ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अरुण शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया। ठीक, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे। मेडिवल और एंशिएंट को पढ़ा जाएगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इंडिया ही क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में मॉडर्न इंडिया से ही अराइव किए जाते हैं। ठीक, देखो हम पहले समझ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो एटलीस्ट मतलब हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री कहते कैसे हैं। ठीक, देखिए हिस्ट्री जो है हमारे, हिस्ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं इतिहास। ठीक, इतिहास बेसिकली दो वर्णों से मिलकर बना होता है, पहला इत, दूसरा हास। ठीक, तो इत का मतलब होता है ऐसा ही, हास का मतलब होता है हुआ होगा। ठीक है, यानी कि पहले जो हो चुका है या ऐसी घटना जिससे कोई परिवर्तन आया हो, जो याद रखने योग्य हो, वो सारी की सारी घटना किसमें, इतिहास में लिखी जाती है। ठीक, हमारे अतीत में जो कुछ भी हो चुका है वो सब क्या है, इतिहास है। ठीक, सबका अपना अपना एक इतिहास होता है, लेकिन जो बुकों में आ जाता है उसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, अब दूसरा कहानी ये है कि मतलब इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, देखिए पहला कारण है कि हमारे एग्जाम में आएगा, नंबर मिलेंगे, जॉब लगेगी नॉर्मली। ठीक, दूसरा है कि इतिहास से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे अतीत में हुआ क्या क्या, क्या क्या चीजें बनी, क्या क्या चीजें बिगड़ी। ठीक, कौन सी घटनाएं घटी, कैसे कैसे युद्ध लड़े गए, कौन सी इमारत कब बनी, वो सारी की सारी चीजें मिलती है हमें इतिहास में। तो इतिहास को हम पढ़ते इसीलिए है कि हम अपने अतीत के बारे में जान सकें। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ हम मॉडर्न इंडिया शुरू करने जा रहे हैं, तो मॉडर्न इंडिया में ही सबसे पहले जो शुरू करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज या भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में ठीक पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, देखिए भारत में एक ऐसा देश है भारत जिसमें सारी ऋतुएं पाई जाती हैं, सारी फसलें पाई जाती हैं। यूरोपियन कंपनीज भारत में बेसिकली यहाँ पे इसी वजह से अट्रैक्ट हुई, इसी वजह से आई क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी ऋतुएं पाई जाती थी, तो सारी की सारी फसलें हो जाती थी। तो ये सब क्या है, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में प्रवेश करती है। ठीक, देखिए इस तरीके से सीन बनता है कि इधर आपका है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यहाँ यूरोप है, ठीक, इधर एशिया है, यहाँ आपका साउथ अमेरिका है, इधर अफ्रीका है,
ठीक, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। देखिए एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ से जितनी भी कंपनियां थी वो अट्रैक्ट कहाँ हुई, भारत की तरफ, ठीक है। भारत में क्या थे कि सारी ऋतुएं, सारी की सारी फसलें पाई जाती थी, ठीक है। तो ये लोग मसालों के व्यापार के लिए बेसिकली भारत पर डिपेंड थे, क्योंकि भारत में सारे के सारे मसाले पाए जाते थे। ये इनको क्या करते थे, उष्ण शराब को उष्ण पेय बनाने के लिए मसालों का यूज़ करते थे, खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का यूज़ करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें, रेशम हुआ करता था, नील हुआ करता था, तो ये इनका ही चीज़ों को ले जाते थे यहाँ से और इनको बेचते थे वहाँ जा करके। लेकिन जैसे कि जैसे कंपनियाँ आना शुरू हुई तो कंपनियों में आपस में क्या होड़ मच गई, ठीक है, और आपस में झगड़ा होना स्टार्ट हुआ। कौन मान लो भारत के व्यापार में अधिकार करेगा, ये सारी की सारी रेस लग गई। तो वो सारी कहानी आगे की है, अभी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर बना। अभी क्या है कि भारत में यूरोपीय कंपनी आना कैसे शुरू होंगी। एक घटना और घटती है 1453 की। यूरोपीय कंपनी यहाँ पे भारत में व्यापार कर रही है, ठीक, लेकिन 1453 में कहानी में ट्विस्ट आता है और एक घटना घटती है, ठीक है, कि भारत में प्रवेश करने के दो रास्ते हुआ करते थे इस समय। जब ये लोग आपस में ही क्या भारत में व्यापार करते थे तब कोई खींचातानी नहीं थी। तो पहला रास्ता हुआ करता था बाई रूट, ठीक है, बाई रूट। दूसरा था सी रूट, ठीक है, दूसरा रास्ता हुआ करता था सी रूट। पहला थलमार्ग, दूसरा जलमार्ग, ठीक है, यानी कि थलमार्ग, ये जलमार्ग, ठीक। अब इनसे ही हमें गुजरना पड़ता था, जैसे थलमार्ग से हमें गुजरना पड़ता था इराक, ईरान, टर्की या तुर्की, ठीक, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, तब जाकर के भारत में प्रवेश करते थे, ठीक है, तब जाके क्या करते थे, भारत में प्रवेश करते थे, ठीक। अभी क्या है कि जैसे अफगानिस्तान की तरफ आ जाते थे ये लोग, तो यहाँ पर एक दर्रे पड़ते थे, दर्रे को बोलते हैं फासेस, ठीक, जिसमें 4 दर्रे हुआ करते थे, बोलन, खैबर, कुर्रम, गोमल। इन 4 दर्रों से ही भारत में प्रवेश किया जाता था। उस समय पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था, ठीक है। तो अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, सिंध, फिर ये 4 दर्रे पड़ते थे। इन चारों दर्रों से ही गुजरना पड़ता था भारत के लिए, ठीक है। गोमल, खैबर, कुर्रम और गोमल, ये बोलन, ठीक है। ये 4 दर्रे ही ऐसे हुआ करते थे जिससे भारत में प्रवेश किया जाता था। सी रूट के लिए हमें गुजरना पड़ता था दिमाग से ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, या मान लो तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान से होकर के भारत में प्रवेश किया जा सकता था, ठीक है। इसी के बाद 4 दर्रे पड़ते थे, बोलन, खैबर, कुर्रम, गोमल, ठीक। इनसे ही क्या भारत में एंट्री के मार्ग थे ये। अब
सी रूट में हमें गुजरना पड़ता था मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, ठीक, रेड सी, ठीक, बे ऑफ पर्सिया, ठीक है, एंड अरेबियन सी। यहां से भारत तक पहुंचा जा सकता था, यानी कि मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ब्लैक सी काला सागर, रेड सी लाल सागर, बे ऑफ पर्सिया यानी फारस की खाड़ी और अरब सागर से होकर के भारत तक पहुंचा जा सकता था। किसी को भी ये सब नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं बिल्कुल हट जा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली अगर नोट कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, भारत में प्रवेश के ये दोनों रास्ते हुआ करते थे, लेकिन यहीं पे हम 1453 में डिस्कस करने वाले थे कि 1453 में हुआ क्या था कि उस्मानी सल्तनत ने ठीक है, उस्मानी सल्तनत ने ठीक, थलमार्ग और जलमार्ग ये दोनों रास्ते हुआ करते थे, लेकिन 1453 की हम जो बात करने वाले थे वो कहानी में ट्विस्ट ये आया कि 1453 में तुर्की के 1453 में तुर्की के कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी सल्तनत ने, किसने, उस्मानी सल्तनत ने अधिकार कर लिया, ठीक है, किसके, तुर्की के कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी सल्तनत ने अधिकार कर लिया। अब जब हमें बताया कि थलमार्ग जो है हमारा तुर्की से होकर निकलेगा, ठीक है, तभी तो भारत पहुंचा जाएगा। अब भारत में हुआ क्या था कि तुर्की के कुस्तुनतुनिया पर किसने, उस्मानी सल्तनत ने, ऑटोमन सल्तनत ने या तुर्की के लोगों ने अधिकार कर लिया, ठीक है, तो थलमार्ग हमारा बंद हो गया। अब कोई भी यूरोप एशिया आने की कोशिश करता है, भारत आने की कोशिश करता था यूरोपियंस, तो उसको बाय रोड या थलमार्ग से गुजरना पड़ेगा तुर्की से। तो तुर्की के लोग जो थे वो या तो उसको मार दिया करते थे, ये उस्मानी सल्तनत के लोग, या वो जान बचा के वापस लौट जाता था। ये रास्ता बंद हो गया। इधर सी रूट में क्या हुआ कि फारस की खाड़ी पर और अरब सागर पर, फारस की खाड़ी पर और अरब सागर पर अरेबियंस ने अधिकार कर लिया, ठीक है, अरब के लोगों ने अधिकार कर लिया, तो ये सी रूट भी बंद हो गया। तो अब भारत के लिए नया रास्ता कैसे खोजा जाए? अब क्योंकि यूरोपियंस परेशान थे कि वो डिपेंड थे भारत पे गर्म मसालों के लिए, ठीक है, नील के लिए, रेशम के लिए, तो ये लोग परेशान थे कि अब भारत के लिए नया रास्ता कैसे खोजा जाए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों रास्ते बंद कर दिए गए। ठीक, तो इसको एक बार इरेज कर दो, ठीक है। तो भारत के लिए नए रास्ते खोजने की एक रेस लगी कि जो कोई भी भारत के लिए मान लो नया रास्ता खोज लेगा तो वो पहले जाकर के व्यापार पे अधिकार कर लेगा, ठीक है। तो जितने
1492 में कोलंबस भारत के लिए नया रास्ता खोजने के लिए निकला, ठीक है, लेकिन इसका दिशा सूचक यंत्र समुद्र में गिर जाने के कारण ये अपनी राजमार्ग को भटक गया और जिस तरफ हवा चली उसी तरफ कोलंबस का शिप दौड़ा और शिप जाके टकराया वेस्ट इंडीज द्वीप समूह से, तो इसने अमेरिका की खोज कर ली। हालांकि इसका कोई योगदान नहीं रहा अमेरिका की खोज में, ठीक है। ये तो मान लो ऐसे राम भरोसे जिधर चल दी गाड़ी उधर चल दी, ठीक, और जाकर के जहाँ रुक गया वहीं पे ये पहुंच गया, तो इसने बोल दिया मैंने नई दुनिया की खोज कर ली। हालांकि इसका कोई नहीं, ये तो बेचारे ऐसे ही बस फ्री में मिल गई, कोई चीज़ ऐसे ना पड़ी हुई मिल जाती है ना, उनको ऐसा हुआ, मेहनत कोई नहीं रही। ये निकले थे भारत को खोजने, पहुंच गए कहाँ? अमेरिका, ठीक है। तो इन्होंने क्या खोज दिया? अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका की जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है कोलंबस को, ठीक। कोलंबस बेसिकली स्पेन का रहने वाला था, लेकिन इसकी जो मान लो यात्रा को आयोजित किया वो स्पेन की महारानी इसाबेला ने किया था। ये निकला था मैड्रिड से। कहां से? मैड्रिड, ठीक। ये मैड्रिड से अपना शिप लेकर के भारत को खोजने के लिए निकला। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, ठीक है। इनकी यात्रा का था, ठीक। इन्हीं के बाद एक और यात्री 1487 में निकला था। क्या नाम था? पुर्तगाल से बार्थोलोमेओ डियाज, ठीक। ये बार्थोलोमेओ डियाज 1487 में ये हालांकि निकला कोलंबस से पहले, लेकिन ये पुर्तगाल के हैं और ये मान लो ये निकला स्पेन से, ये स्पेन की तरफ से निकला था, ठीक है, और ये पुर्तगाल से निकले हैं, इसीलिए पहले इसको बताया गया है, ठीक। 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज, ठीक, 1487 में ही बार्थोलोमेओ डियाज ठीक है, या डियाज नाम का एक समुद्र नाविक भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन ये कैप ऑफ गुड होप तक, ठीक है, या दक्षिण अफ्रीका का जो एक सबसे दक्षिणतम भाग है या दक्षिणतम बिंदु है, कैप ऑफ गुड होप, हिंदी में बोलते हैं अंतमासा अंतरिक्ष, ठीक है, अंतमासा अंतरिक्ष तक ही पहुंचा, या आशा अंतरिक्ष द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है, आशा अंतरिक्ष द्वीप समूह तक पहुंचा और वहीं से ये वापस लौट आया, ठीक। केप टाउन या केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, वहां से ही रिटर्न हो गया कौन? बार्थोलोमेओ डियाज, ठीक है। इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक, केप टाउन, आशा अंतरिक्ष, अंतमासा अंतरिक्ष, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग, हर किताब में अलग अलग नाम मिलते हैं। ऐसे आशा अंतरिक्ष द्वीप समूह है या केप टाउन या केप ऑफ गुड होप इंग्लिश में, ठीक है ना। अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, वहां तक पहुंचा, वहां से ये वापस लौट गया पुर्तगाल, ठीक। अब इसी के बाद निकलेगा भारत की खोज के लिए वास्को डी गामा, ठीक है। देखिए एक बार चीजों को थोड़ा रिवाज कर लें, थलमार्ग और जलमार्ग दोनों हो गए। 1453 में तुर्की के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया उस्मानी सल्तनत ने, इधर ही फारस की खाड़ी और अरब सागर पर अधिकार कर लिया अरेबियंस ने, ठीक है। तो दोनों रास्ते बंद हो गए, तो दोनों रास्ते बंद हो गए, तो भारत के लिए नया रास्ता खोजने के लिए मान लो एक होड़ लग गई, रेस लग गई। तो इसमें स्पेन से पहले भेजा गया 1492 में कोलंबस की जो यात्रा को आयोजित किया वो स्पेन की महारानी इसाबेला ने किया, ठीक। अब फिर
ये निकला मैड्रिड से। मैड्रिड क्या है? स्पेन की राजधानी है, ठीक है। अब इनके बाद ही कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। इनके बाद ही कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं, ठीक। ठीक है, तो पुर्तगाल से पहला नाविक निकलता है बार्थोलोमेव डियाज 1487 ईस्वी में। ये कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है, वहीं से रिटर्न हो जाता है, ठीक। इसी के ही जस्ट 10 साल बाद 1497 में इसी के ही जस्ट 10 साल बाद 1497 में निकलता है वास्को डी गामा। ठीक है, इसी के 10 साल बाद 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के लिए निकलता है, ठीक। ये केप टाउन पहुंचता है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप या केप टाउन पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप पहुंच करके ये एक पथ प्रदर्शक या नेविगेटर की मदद से भारत तक पहुंचता है, ठीक है। उसका नाम था अब्दुल मनीर। ये उसकी मदद लेता है और उससे पूछता है भारत किस दिशा में है, ठीक। अब्दुल मनीर ही इसे भारत तक लेकर आता है, ठीक है। एक नेविगेटर या पथ प्रदर्शक ठीक है, इसका नाम था अब्दुल मनीर। ठीक है, अब्दुल मनीर की मदद से ही वास्को डी गामा भारत में पहुंचता है। कहां पर? केरल में। केरल में कहां? कालीकट। ठीक, केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा एंट्री करता है। अगर पूछा जाए कालीकट में भी कहां पर, तो कालीकट में कप्पकडाबू बंदरगाह है। ठीक है, कप्पकडाबू बंदरगाह पर पहुंचता है। बेसिकली यहां तक इतना ही पूछा जाता है कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर, ठीक। अगर पूछ ले कोई भी तो कालीकट में भी कहां पे, तो कप्पकडाबू बंदरगाह पर। कब? 17 मई 1498 में, 1498 में 90 दिन का सफर तय करने के बाद। ठीक है, बाद इसके शिप का नाम था शाओ गैब्रियल। ठीक है, अपना शिप शाओ गैब्रियल लेकर के भारत में एंट्री करता है, ठीक है। या ठीक है, वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में निकलता है। केप ऑफ गुड होप पहुंच के अब्दुल मनीर की मदद लेता है और अब्दुल मनीर इसे कालीकट तक या कालीकट तक का रास्ता बताता है। तो केरल के कालीकट कप्पकडाबू बंदरगाह पर एंट्री करता है 17 मई 1498 ईस्वी में 90 दिन का सफर तय करके, ठीक है। इस अपने शिप को लेकर शाओ गैब्रियल को लेकर के भारत में एंट्री करता है। वहीं पर एक लोकल राजा राज कर रहा होता है जिसका नाम था जमोरिन।
इसी जमोरिन के द्वारा ही वास्को डी गामा का स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा वेलकम्ड बाय जमोरिन। ठीक, लेकिन ये सब पसंद नहीं आता वहां पर रह रहे अरेबियंस को। ठीक, अरेबियंस वास्को डी गामा का विरोध करते हैं और 1499 ईस्वी में ही 1 साल तक भारत में रहता है वास्को डी गामा। ठीक है, 1499 में 1 साल बाद ये पुर्तगाल लौटता है। ठीक, कहां से? गोवा से। ठीक है, ये आया तो केरल पर था लेकिन लौटा गोवा से खाली हाथ नहीं, अपने साथ एक नायाब चीज लेकर। ठीक, उस नायाब चीज का नाम है काली मिर्च या ब्लैक पेपर। ठीक है, उस समय या आज के समय में भी यूरोपियन कंट्री में काली मिर्च की बहुत ज्यादा मांग रहती है। ठीक है, तो ये अपने साथ काली मिर्च लेकर के लौटा। लेकर, ठीक है, लौटा और जब इसने इन काली मिर्चों को वहां बेचा तो इसे 60 गुना ज्यादा लाभ हुआ। ठीक है, 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक, वास्को डी गामा को तो भारत के लिए नया रास्ता मिल गया था। अब सारी की सारी कंपनियां भारत में प्रवेश करने के लिए तैयार थी। ठीक, अब इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा, इतना रिवीजन करके आए। ठीक है, एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक, देखिए कहानी शुरू होती है हमारी व्यापार से। यूरोपियन जो कंपनियां थी उनका भारत से सदियों पुराना व्यापार था। ठीक, लेकिन ये दोनों को दो रास्तों से क्या करते थे, एंट्री करते थे। ठीक, यूरोपियन कंपनीज, तो ये दोनों के दोनों जो रास्ते थे वो बंद हो गए 1453 की घटना से। ठीक है, 1453 में जैसे ही वो घटना घटी तो भारत के लिए नए रास्ते की खोज शुरू होना स्टार्ट हुई। ठीक, इसमें स्पेन से निकाला गया 1492 में कोलंबस। ठीक, कोलंबस को निकाला गया स्पेन की महारानी इसाबेला के द्वारा। ठीक है, और मैड्रिड से इसने यात्रा शुरू की, लेकिन ये अपना क्या दिशा यंत्र पानी में गिर जाने के कारण दिशा भूल गया, तो ये जाके टकरा गया वेस्ट इंडीज द्वीप समूह से। तो इसने अमेरिका की खोज की। ठीक, और इसके फिर पुर्तगाली आना स्टार्ट हुए। तो पुर्तगाली 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज नामक एक पुर्तगाली भारत के लिए नया रास्ता के लिए निकला। ठीक है, नए रास्ते की खोज के लिए निकला, लेकिन ये भी केप ऑफ गुड होप तक या केप टाउन तक पहुंचा और ये वापस लौट गया। इसके बाद ही 1497 ईस्वी में निकलता है वास्को डी गामा। ठीक, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है और एक नेविगेटर या पथ प्रदर्शक की मदद लेता है अब्दुल मनीद। ठीक, अब्दुल मनीद ही इसे बताता है केरल के लिए रास्ता और ये भारत में एंट्री करता है केरल में, केरल के कालीकट कप्पकडाउ बंदरगाह पर। ठीक, कालीकट में पूछा जाए किस जगह पर, तो कप्पकडाउ बंदरगाह पर 17 मई 1498 में 90 दिन का सफर तय करके वास्को डी गामा साओ गैब्रियल नामक जहाज लेकर के भारत में एंट्री करता है और इसका स्वागत करता है वहीं का एक लोकल राजा जिसका नाम था जमोरिन। ठीक, और ये वापस रिटर्न होता है 1499 ईस्वी में गोवा से। ये आया केरल पर था लेकिन वापस लौटा गोवा से। याद रखने लायक क्वेश्चन है। लेकर क्या, अपने साथ ले गया काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च लेकर लौटा और काली मिर्चों को जब इसने पुर्तगाल बेचा तो इसको 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इसने जाकर के बताएगा कि भारत के लिए नया रास्ता खोज लिया है, ऐसे ऐसे वहां पे जाना है, तो सारी की सारी कंपनियां आना स्टार्ट होंगी और फिर कंपनियों में आपस में संघर्ष होना स्टार्ट होगा। ये सारी की सारी कहानी कल पढ़ेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं अरुण शर्मा।
फिर कल नई ऊर्जा के साथ इसी के आगे मिलेंगे। धन्यवाद।